धनबाद के बागमारा से भाजपा विधायक ढुलू महतो सुरक्षा में कटौती से नाराज होकर धनबाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पहुंचे, जहां उन्होंने घंटों धरना दिया। विधायक के साथ धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह, प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह धरना में साथ रहे। वहीं सैकड़ों की संख्या में विधायक समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भारी संख्या में भाजपा की महिला कार्यकर्ता भी धरना स्थल पर पहुंची और विधायक के समर्थन में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सांसद विधायक ने जेएमएम सरकार और जिले के एसएसपी को आड़े हाथों लिया और कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनके कार्यालय की जांच की मांग ईडी अथवा सीबीआई से कराने की मांग केंद्र सरकार से की। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिखा है और वर्तमान धनबाद एसएसपी के कार्यकाल की जांच करने की मांग की। सांसद विधायक ने मुख्यमंत्री पर भी कई गंभीर आरोप लगाए और दिल्ली में जंतर मंतर पर जाकर धरना देने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से हर विषय को हम लोगों ने रखने का काम शुरू से सड़क से लेकर सदन तक करने का काम किया है। हम लोग सदन में भी इस मामला को रखे हैं कि जिस प्रकार से पूरे झारखंड सहित धनबाद में 50,000 करोड़ से ज़्यादा का कोयला का लूट हुआ है। उस लूट के दरमियान अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी, गरीब, दलितों का जाने जा चुकी है। सरकार बनने के बाद खास करके यहाँ के एसएसपी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों का हत्या हो चुकी है। तो इसका जांच सीबीआई, ईडी से, केंद्रीय एजेंसी से होनी चाहिए। जब तक ऐसे जांच नहीं होगी और ऐसे अपराधी बच जाएंगे और इनके नेतृत्व में अगर इस तरह से गलत काम हुआ है तो सामने आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी। अगर ईमानदार है, सच्चाई है, अगर चोरी नहीं हो रही है, हत्या नहीं हो रही है, तो इसका जांच होना चाहिए। किनके नेतृत्व में इस तरह हो रही है, कौन करवा रहे हैं। अगर कोई घटना घटती है तो उसके पीछे तो किसी का हाथ होता है। तो इसी प्रकार आज आज़ादी के बाद से लेकर आज तक हमें लगता है कि इतना बड़ा घटना, इतना बड़ा लूट धनबाद में सबसे पहली बार इस एसएसपी के नेतृत्व में और इस सरकार के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसके बाद हम लोग जंतर मंतर में धरना देंगे और अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अपने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, हमारे सांसद जी को, सारे लोगों को सूचना दे चुके हैं और इसका आंदोलन जोरदार तरीके से हम लोग पीछे हटने नहीं जा रहे। 2013 में भी ये बागमारा के एसडीओपी थे। उनके समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता अच्छेलाल चौहान थे जो जिला सचिव थे, उनका भी हत्या कोयला चोरी करने का विरोध में उनका हत्या हुई थी। तो ये जब यहाँ पे आए हैं तब बड़े बड़े नेताओं का हत्या हुआ है। हमारा भी हत्या इनके नेतृत्व में हो सकता है, हमारे पर झूठा मुकदमा हो सकता है, क्योंकि हम लगातार 2013 से लेकर आज तक इनके कार्यशैली के प्रति, गलत कार्यशैली के प्रति, कोयला लूट के प्रति, चोरी डकैती के प्रति, हत्या करवाने में साजिश रहने के प्रति, इसका खिलाफ हम आवाज़ उठाए पहले से भी और आज भी उठा रहे। और इसके लिए हम जनता ने हमें चुना है, जनता के लिए हम लड़ रहे हैं, जनता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जनता के लिए कुछ भी हो जाए, मर भी जाए, शहीद भी हो जाए, तो इसका कोई हम उसके किसी तरह का हम आरोप जनता पर नहीं लगाएंगे, ये एसएसपी पर लगाएंगे, सरकार पर लगाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आज एसएसपी क्या ऐसा कारण बना कि हमारा सुरक्षा गार्ड वापस ले लिया, 10 सुरक्षा गार्ड वापस ले लिया, हमारा हाउस गार्ड वापस ले लिया, और जो क्रिमिनल है, जो चोर है, कोयला चोर लगा, सारे लोगों को बॉडीगार्ड दिया हुआ है, सुरक्षा दिया हुआ है। कारण क्या, ये जानना चाहते हैं। सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को रखकर धनबाद को लुटवाने का काम कर रहा है। एक इधर हेमंत सोरेन जी बोलता है जल जंगल जमीन का रक्षक हम है, और भक्षक को भेजकर पूरे धनबाद को लुटवा रहा है। इससे क्या साबित होगा, इससे क्या प्रतीत होता है? ये इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यहाँ से लूट का पैसा हेमंत सोरेन जी तक जा रहा है। इतने दबाव के बावजूद इनका स्थानांतरण नहीं हो रहा। अरे ये तो लूटने के लिए भेजा, तो हस्तांतरण किस लिए? हस्तांतरण के लिए भेजता तो इनको तो यहाँ रखता नहीं। अब इतने विरोध होने के बाद, इतना हत्या होने के बाद, इतने मर्डर होने के बाद, इतने लूट के बाद भी पूरे राज्य में इनके लेकर पूरे चर्चा के विषय बना हुआ है, पूरे देश में चर्चा के विषय बना हुआ कि संजीव कुमार कौन है, एसएसपी कौन है। इस तरह से इतना आंदोलन आज तक, आज़ादी के बाद से आज तक नहीं हुआ था। इतने बड़े बड़े आंदोलन, व्यवसाय बंधुओं के बीच में जिस तरह से गोली चल रहा है, धमकी मिल रहा है, रंगदारी मांगा जा रहा है, हाईकोर्ट संज्ञान लिया है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? उसके बाद भी इसका तबादला नहीं हो रहा, तो कहीं न कहीं दाल में काला है और इसका फुल संरक्षण हेमंत सोरेन जी का है। और ऐसे अधिकारी रहे तो हमें नहीं लगता है कि इसका भगवान ही मालिक हो सकता है धनबाद और राज्य का। केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसका केंद्रीय एजेंसी में सीबीआई, ईडी जांच हो, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। ये आप देख नहीं रहे हैं किस तरह से पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है।
क्या है कि हम कोयला चोरी का जब मुद्दा, पत्थर चोरी, बालू चोरी, हर एक प्रकार के खनिज संपदा की चोरी जब इस राज्य में हो रही है और पकड़ाए भी हैं, पकड़ाया है, वह तथ्य भी सामने ईडी का आ गया। सरकार के निर्देशन में ये सब हो रहा है, तो उसका पॉलिटिकल जवाब लोग दे रहा है, तथ्य पर जवाब नहीं दे रहे कि हम विपक्ष के हैं, हम हरिजन परिवार से आए इसलिए हमको तंग किए जा रहे हैं। तो सोच समझकर केंद्र सरकार इस मामले में, जहाँ तक राज्य सरकार का मामला है, कदम उठाए और यह स्थानीय, हम आप सब कोई जान रहे हैं कि कोयला चोरी बड़े पैमाने पर छूट कर हुआ। फिर विधि व्यवस्था की बात भी आप सब जान रहे हैं कि जनता में आक्रोश है, जनता स्वयं भी आंदोलन कर रही है। तो हम प्रमुख विपक्षी दल हैं इस राज्य में, तो हमारा कर्तव्य बनता है लोकतांत्रिक पद्धति से इसका विरोध करें और यह सारे प्रकरण का, जैसा कि विधायक जी ने बताया कि सीबीआई ईडी से जांच करें कि यह सारे प्रकरण का, कि क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान में लिया है इस विषय को, धनबाद की विधि व्यवस्था को, तो हमारा अपने कर्तव्य का पालन करें। सब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सरकार मांग करे, सरकार तो मांग करे, सरकार मांगे नहीं करे, पॉलिटिकल विल है नहीं, इच्छा शक्ति है नहीं कि हम विधि व्यवस्था को नियंत्रित करें। ईडी जैसे संस्था पर जेल से हमला की साजिश की जा रही है। ईडी और एनआईए पर जो है उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। देखिए, जब अपराधी गोली नहीं चलाता है, पुलिस पर गोली नहीं चलाता है, अपराधी भी चलाता है अपने बचाव के लिए, तो यहाँ वही स्थिति है।